हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअस देखने के बाद आपको ये पता चल गया हो कि मैं टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल नहीं करता हूँ, जो अधिकतर यूट्यूबर्स करते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी करते हैं। ये गलती हमारी है दोस्तों। हम लोगों को कंपटीशन नहीं करना है किसी दो सेगमेंट के बीच में। हमें उनको दोनों को कंबाइन करके जितना मदद हो सके उसमें से लेना है और अपना फ़ायदा उठाना है। टेक्निकल विथ फंडामेंटल करना है। फंडामेंटल्स पे तो रिलाई करेंगे ही हम लोग, क्योंकि एट द एंड कंपनी का बैकबोन कितना स्ट्रांग है वो चीज़ तो फंडामेंटल के ज़रिए पता चलेगा। बट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग हो रहा है या नहीं, सेलिंग हो रहा है या नहीं, ये चीज़ तो देखने के लिए हम लोग को टेक्निकल्स पे ही भरोसा करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल नहीं बताने वाला कि एक महीने लगातार सेलिंग हुआ है स्टॉक में या फिर एक महीने लगातार बाइंग हुआ है। उस चीज़ के लिए आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। चार्ट में ही आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले एक महीने से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बाइंग हो रहा है। कंटिन्यूसली एक महीने से नीचे गिर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो इस पॉइंट को आप ध्यान में लेके चलिए। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। अब एस्ट्रल को करंटली देखा जाए तो 0.15% का माइनर करेक्शन के साथ आज इसने क्लोजिंग दे दिया। 1440 के लेवल पे ये अभी करंटली अवेलेबल है। अब यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए तो ये डेट को आप नोट करके चलिए। प्रिंस पाइप ने तो नो डाउट इस बार डिसेंट अर्निंग पब्लिश करा है। हालांकि उस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी नहीं मिली है, बट स्टिल रिजल्ट तो कंपनी के अच्छे आए हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रल का रिजल्ट का डेट अनाउंस हो गया है। 12 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करेगी। एंड इस वीडियो में इस स्टॉक को मैंने अभी इसीलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये अच्छा खासा ऊपर जा तो रहा था, बट जो डीमर्जर का खबर आया उसके चलते अचानक से ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड सेलिंग भी हो गया। एंड इस प्राइस एक्शन के चलते, इस अप्स एंड डाउन्स एंड वोलेटिलिटी के चलते स्टॉक अभी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसी बीच कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर इन केस रिजल्ट आया और बाजार ने थोड़ा भी नेगेटिव वे में रिएक्ट किया और ये स्टॉक अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो अच्छा खासा समय के लिए फिर ये स्टॉक फर्दर अंडर परफॉर्मेंस के दौर में चला जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एस्ट्रल के चार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी तो इनका जो रिजल्ट है वो तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे इनके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, यानी कि 12 अगस्त को। अब यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड के चार्ट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने बेस का फॉर्मेशन किया। आप देख रहे हो ना, इस सपोर्ट लेवल पे 2021 में बाइंग हुआ है, 2022 में बाइंग हुआ है, 2023 में, 2025 में, एंड 25 से तो लगातार ये मतलब 1.5 साल से इसी सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड इस रिजल्ट के आने के बाद सपोज कीजिए कि सेलिंग कंटिन्यू होता है एंड सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो सिनेरियो फिर एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि चांसेस कम है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं उम्मीद है कि स्टॉक इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दे। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। एंड अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो ये एज यूजुअल सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश मूव फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सपोर्ट का जो एग्जैक्ट लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1600 के आसपास में, ठीक है। एंड देखते हैं आने वाले समय में स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। अभी के लिए थोड़ा सा हमें अलर्ट एंड कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के साथ स्टॉक अपने क्रिटिकल लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बायस्ड व्यू हम लोग लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही हो जाएगी। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाइटन कंपनी लिमिटेड। आज के दिन 3% की शानदार तेजी, 5098 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे आप ध्यान दीजिए। इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 63% से जंप किया है, जो कि पिछले 10
अप्रोक्स देखा जाए तो पिछले 10 क्वार्टर में सिर्फ एक बार हुआ है 72% का जंप। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जंप पिछले 10 क्वार्टर में हम लोगों को इस क्वार्टर में ही देखने को मिला है। एंड इनका जो सेल्स है वो भी 30% से इंक्रीज हुआ है, तो बढ़िया रिजल्ट आए हैं। एंड दिखाऊंगा मैं दोस्तों कैसे रिजल्ट अच्छे हैं, उसके पहले ही टेक्निकल हमें संकेत दे रहा था, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए, ज़बरदस्त, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड, अर्निंग रिकॉर्ड हाइज बनाता जा रहा है एंड पी रेशियो भी काफ़ी अच्छे खासे लोअर लेवल पे अवेलेबल है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एज यूजुअल काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनके चार्ट में कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखिए, रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक क्या करता है, अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है। समझ रहे हो ना, मेजर रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक में हमें तेज़ी ही देखने को मिल रही है। ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस पे एटलीस्ट 2 साल प्रॉपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट कर रहा था बार बार, एंड उसके बाद से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। एंड बाद में रिजल्ट अनाउंस होता है कि अरे भाई रिजल्ट भी ज़बरदस्त आए हैं। अब यहाँ पे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को बाई करेंगे इनके रिजल्ट को देखने के बाद, बट आप देखिए कि एक्चुअल वे में बाइंग इस रीटेस्ट के समय होना था, एक्चुअल बाइंग इस मेजर सपोर्ट लेवल पे होना था। आप समझ रहे हो ना। एंड अभी के लिए रैली को एंजॉय कीजिए दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑब्वियसली बुलिश है, वीकनेस का तो कोई संकेत ही नहीं दिख रहा है। अभी हमें सिर्फ रैली को एंजॉय करना है एंड इसके बाद जब टॉप लेवल से कुछ वीकनेस या ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा तो एक वीडियो अपलोड करूंगा। अभी के लिए रिलैक्स होके प्रॉफिट्स बढ़ने देना है हम लोगों को अपना। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी इसको मैं बार बार कवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बड़ा मूव का तैयारी कर रही है स्टॉक, इसीलिए लोग इसको भूल रहे हैं, बट अभी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। बट हाँ, ओवर एक्साइटमेंट के चलते गलत डिसीजन भी नहीं ले लेना है। VBL करेंटली 446 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे डायरेक्टली इसके टेक्निकल चार्ट को मैं ओपन करता हूँ तो आपको मैं अगेन एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे एक भी बाइंग एक्टिविटी दिखा तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा रिलीफ का साइन मिलेगा, नहीं तो फिर ब्रेकडाउन करके ये नया 52 वीक लो भी बना सकता है। हालांकि मैंने तो ऑलरेडी स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस में ऐड कर लिया, स्मॉल क्वांटिटी 1/3 क्वांटिटी, विदाउट इवन एनालाइजिंग इट्स प्राइस एक्शन, क्योंकि कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं स्टॉक्स में बाइंग सिर्फ टेक्निकल बेस पे नहीं करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ। एंड मेरा फंडामेंटल एनालिसिस कह रहा था कि 1/3 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं क्योंकि ये अभी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर इन केस इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो नो डाउट लोअर लेवल पे और स्टॉक खरीदा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी बाई करा है। एंड आप लोगों को मेजर ओवरव्यू अगर बताऊँ तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, कॉशियस रहेंगे क्योंकि मेजर सपोर्ट पे अवेलेबल है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक फर्दर करेक्शन हम लोगों को VBL के स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए कोई वैसा बुलिश प्राइस एक्शन स्टॉक के टेक्निकल चार्ट में नहीं दिख रहा है मुझे, जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स करेगा एंड ऊपर जा पाएगा। ठीक है, मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।